हाँ देखिए आगे जो मतलब इसका क्या है स्टोरी। अभी इस लेसन को काफी बड़ा लेसन है। पैरा वाइज इसको डिवाइड किया गया है। अब पैरा 5 जो है इसमें क्या लिखे हैं देखिए स्टोरी में। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son, Eric, running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. This man, Khosrow, sat up in the chair and roared. It was no harm. Pay no attention to it. The barber said, but the boy says your house is on fire. So Khosrow roared, enough. It is no harm, I say. मतलब ये जो खरसों है वो किस तरह का आदमी था यहाँ पे बताया गया। यह कोई बात नहीं कि कोई किस घटना पर बात करता था, उनके लिए यही था। एक बार उसका बेटा पेरेक 8 ब्लॉक दौड़ाता हुआ नाई की दुकान पर आया जहां उसके पिताजी मूछ ठीक कर रहे थे। उन्हें यह बताने को कि उनके मकान में आग लग गई है ना। मुस्टाच मतलब हेयर ऑन द अपर लिप ऑफ मैन, मूछ जिसको कहा जाता है। जहां तक पिताजी मूछ ठीक कर रहे थे उन्हें यह बताने को कि उनके मकान में आग लग गई। वो व्यक्ति खसरो कुर्सी में बैठे हुए दहराने लगे। कोई नुकसान नहीं, इस पर ध्यान मत दो। नाई ने कहा, लेकिन लड़का कहता है कि आपके मकान में आग लगी है। अतो खसरो दहराए, बहुत हो गया, मैं कहता हूँ इससे कोई हानि नहीं। मतलब किस तरह का सनकी है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके जो अंकल थे वो जो मुस्टाच बना रहे थे, अपना मूछ को बना रहे थे, घर पे आग लग गया, फिर भी वो उस पर ध्यान देना नहीं चाह रहा था। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. Although Murad's father was Jurab, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. मेरे मित्र मोरेट उस व्यक्ति का प्राकृतिक उत्तराधिकारी माना गया। यद्यपि मोरेट के पिता का नाम जोराब था, जो व्यवहारिक व्यक्ति थे, इसके अलावा कुछ नहीं, जो हमारे कबीले में होता था। एक व्यक्ति अपने पुत्र के मांसल शरीर का पिता तो हो सकता है, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि उसकी भावनाओं का भी पिता हो। मतलब यहाँ पे बताया गया कि पिता का जो भावना है उसका बेटा भी इसी तरह का होगा, उसका स्वभाव भी पिता के जैसे होगा, ऐसा नहीं होता हमेशा। हमारे कबीले की विभिन्न प्रकार की भावनाएं सन की और आवारा प्रकार की हो गई थी। We rode and my cousin Murad sang. For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors, we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. हम घोड़े पर सवार हो गए और मेरा चचेरा भाई गाता रहा, क्योंकि कोई भी ये जाने कि हम पुराने देहात में ही है जहाँ ये कम से कम हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम रहने वाले हैं। हमने घोड़े के तब तक दौड़ने दिया जब तक उसका मन हुआ। At last my cousin Murad said, "Get down. I want to ride alone." अंत में मेरे चचेरे भाई मोरेट ने कहा, उतर जाओ, मैं अकेला सवारी करना चाहता हूँ। Will you let me ride alone? I asked. मैंने पूछा, क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे? That is up to the horse, my cousin said. Get down. ये घोड़े पर निर्भर करता है, मेरे चचेरे भाई ने कहा, उतर जाओ। Well, I said, anyway, you have with a horse, I have also.
For the sake of your safety, he said, let us hope so. Get down. All right, I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. यह घोड़े पर निर्भर करता है, मेरे चचेरे भाई ने कहा, उतर जाओ, है ना। जब उन्होंने मतलब घोड़े पर अकेला सवारी करना चाहा तो उसकी चचेरे भाई ने कहा कि ये तो घोड़े पर ही निर्भर करता है, तुम अभी उतर जाओ। घोड़ा मुझे सवारी करने देगा, मैंने कहा। हम देख लेंगे, उसने कहा। यह मत भूलो कि मैं घोड़े की सवारी का तरीका जानता हूँ। अच्छा, मैंने कहा, माना तुम्हारे पास घोड़े से व्यवहार का तरीका है, मेरे पास भी तरीका है। उसने कहा, तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम ऐसी आशा करें, उतर जाओ। बिल्कुल ठीक, मैंने कहा, लेकिन याद रखो, तुम्हें मुझे अकेले सवारी करने का प्रयास करने का अवसर देना है। I got down. My cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Ghazire, run. The horse stood on his hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed that ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. बिल्कुल ठीक, मैंने कहा, लेकिन याद रखो, तुम्हें मुझे अकेले सवारी करने का प्रयास करने का अवसर देना है। मैं उतर गया और मेरे चचेरा भाई मोरेड ने घोड़े के एड़ लगाए और चिल्लाया, वजीरे दौड़ो। घोड़ा अपनी पिछली टांग पर खड़ा हो गया, फुफकारा और तेज गति से दौड़ने लगा, जो बहुत ही रोचक था, जो मैंने पहले कभी देखा हो। मेरे चचेरा भाई मोरेड ने घोड़े को सूखी घास के मैदान से सिंचाई की नाली तक दौड़ाया तथा नाली में कूदाया और 5 मिनट बाद पानी टपकते हुए लौट आया।